तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आ गए, दैट इज़ ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन। वैसे तो ये 10th चैप्टर है, लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे तो वी हैव टू स्टडी इट इन द सेकेंड। तो दीज आर अगेन सम फैक्ट्स विच वी हैव टू रीड बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर। तो फर्स्ट क्या है कि बॉडी कैविटीज़ इंटरैक्टिंग, ओके वट एवर। सो इसमें ये बोला गया है कि जो बॉडी कैविटीज़ है, लाइक द बकल कैविटी या जो एलिमेंट्री कनाल है, जो आउटर की सरफेस से इंटरैक्ट करती हैं, तो ये लाइंड होती हैं किससे? म्यूकस सिक्रीशंस एंड सीरस सिक्रीशंस। अब म्यूकस हमें पता है कि दैट इज़ विस्कस, थिक होता है वो, एंड सीरस सिक्रीशंस क्या होते हैं? दीज आर कंपेरेटिवली थिन, लाइक फ्लूइड लाइक। और ये क्या होते हैं? एंजाइम, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमाइलेज दैट इज़ अ सीरस सिक्रीशन। सेकेंड पॉइंट हमारा बोला गया है कि सर्फेस ऑफ ओरल कैविटी इज़ म्यूकस मेम्ब्रेन। मतलब अगेन दिस इज़ अवर बकल कैविटी या ओरल कैविटी। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? इसी के बारे में पढ़ना है, दैट इज़ ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन। इसकी जो लाइनिंग है, मतलब ये किसके थ्रू लाइंड है? दैट इज़ हमारी ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जो हमारी ओरल कैविटी को लाइन करता है। सो थर्ड पॉइंट बोला जा रहा है कि हमारी जो ओरल कैविटी है, मतलब कि ये बकल कैविटी, ये कंटिन्यूअस है किससे? हमारी लिप की सरफेस से और वर्मिलियन बॉर्डर से। वर्मिलियन बॉर्डर क्या है? यहाँ पे ये जो लिप की लाइनिंग होती है, इसको हम वर्मिलियन बॉर्डर बोलते हैं, और ये जो कलर्ड पार्ट होता है लिप का, उसको वर्मिलियन बॉर्डर बोलते हैं। तो ये होती है हमारी स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, यहाँ पे बाद में देखेंगे उसको अच्छे से। तो ओरल कैविटी इससे कंटिन्यूअस होती है। So next part is classification of oral mucosa. So based on functions, it is divided into 3 types. So first is masticatory mucosa. So this contains of gingiva and hard palate. अब gingiva क्या है? हमारे gums. And hard palate we know where the tongue rests. मतलब that is the bony part in the upper side of our oral cavity. Now masticatory mucosa is bound to the bone, मतलब कि ऊपर में ये मेम्ब्रेन है और अंदर पे यहाँ पे बोन है, और इससे ये फर्मली अटैच्ड होता है। सेकेंड थिंग इज ये स्ट्रेच नहीं होता है। एंड बियर्स मैस्टिकेटरी फोर्सेस, मतलब कि जो फूड हम लोग च्यू करते हैं, उसका जो फोर्सेस हैं वो ये जिंजाइवा और हार्ड पैलेट बेयर करते हैं, बिकॉज दीज आर द हार्ड स्ट्रक्चर्स। एंड दिस मैस्टिकेटरी म्यूकोसा इट इज़ केराटिनाइज्ड। ये बुक में इस पार्ट में नहीं दिया हुआ है, लेकिन बाद में दिया हुआ है, बट वी शुड नो इट फ्रॉम द बिगिनिंग दैट मैस्टिकेटरी म्यूकोसा इज केराटिनाइज्ड। अब सेकेंड है हमारा लाइनिंग म्यूकोसा। तो लाइनिंग म्यूकोसा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, विच इज़ फॉर्मली अटैच्ड एंड लूजली अटैच्ड। तो फॉर्मली अटैच्ड में क्या क्या आते हैं? लिप्स, चीक एंड सॉफ्ट पैलेट। सी हियर इज़ द हार्ड पैलेट, और इसके पीछे साइड यहाँ पे ये हमारा होता है सॉफ्ट पैलेट। अब लूजली अटैच्ड में क्या क्या आते हैं? तो वेस्टिबुलर फोर्निक्स। अब वेस्टिब्यूल हमने देखा था कि दैट इज़ द गैप बिटवीन टूथ, यहाँ पे टीथ है हमारा और ये लिप्स है, तो इसके बीच की ये जो स्पेस है इसको हम लोग वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो हम डायग्राम में ये देखेंगे, यहाँ पे ये जो है ये पार्ट, ये हमारा वेस्टिबुलर फोर्निक्स। ठीक है, फिर एल्वियोलर म्यूकोसा, मतलब ये हमारे जिंजाइवा है, गम्स है, इसके ऊपर का जो पार्ट है ये, दिस इज एल्वियोलर म्यूकोसा। एंड फ्लोर ऑफ द माउथ, मतलब कि जहाँ पे टंग के नीचे साइड, यहाँ पे देख लेते हैं, दिस इज यहाँ पे होता है हमारा फ्लोर ऑफ द माउथ। अब ये जो लाइनिंग म्यूकोसा है, ये हमारे मैस्टिकेटरी फोर्सेस से इक्वली एक्सपोज्ड नहीं होता है, मतलब कि हमारे जो ये मैस्टिकेटरी म्यूकोसा था उसमें ही सारा फोर्स आ रहा था, लेकिन ये लाइनिंग म्यूकोसा में उतना फोर्स, डायरेक्ट फोर्स नहीं आता है। सेकेंड थिंग इज ये डिस्टेंसिबल होता है, मतलब कि चीक्स हैं, हम लोग माउथ ओपन करते हैं एंड क्लोज करते हैं, तो ये डिस्टेंसिबल होता है।
दैट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. Now this lining mucosa, it is present everywhere except dorsum of the tongue. तो हम इससे ही थर्ड पार्ट में आ जाते हैं. तो थर्ड इज स्पेशलाइज्ड म्यूकोसा. अब ये जो स्पेशलाइज्ड म्यूकोसा है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? डॉर्सम ऑफ टंग एंड टेस्ट बर्ड्स. तो इसको हम, ये वाला जो पार्ट है ये होता है डॉर्सम ऑफ टंग, ठीक है, और टेस्ट बर्ड्स. अब इसको स्पेशलाइज्ड म्यूकोसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इसमें होते हैं टेस्ट बर्ड्स और ये होता है सेंसरी. मतलब दिस डिटेक्ट समथिंग एंड सेंड्स द सिग्नल टू द ब्रेन. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड स्पेशलाइज्ड म्यूकोसा. नाउ हम एपिथेलियम, अभी हमने फंक्शन के बेसिस पे देखा था. अब एपिथेलियम के बेसिस पे दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड. तो केराटिनाइज्ड हमने देखा था, दैट इज मैस्टिकेटरी म्यूकोसा. अब केराटिनाइज्ड तो है लेकिन ये इन दोनों में से कोई सा टाइप हो सकता है, मतलब ऑर्थो केराटिनाइज्ड हो सकता है या पैरा केराटिनाइज्ड हो सकता है. सेकेंड है नॉन केराटिनाइज्ड, दैट इज हमारा लाइनिंग म्यूकोसा. ये होता है नॉन केराटिनाइज्ड. अगर स्पेशलाइज्ड म्यूकोसा की बात करें तो दैट कैन बी बोथ, मतलब उसमें ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है. कैसे? अब हमारे टेस्ट बर्ड्स देखते हैं. जो फिलीफॉर्म होता है, फिलीफॉर्म टेस्ट बर्ड होता है, दिस इज केराटिनाइज, लेकिन बाकी के जो दो बचे हैं दैट इज नॉन केराटिनाइज. इसलिए स्पेशलाइज्ड म्यूकोसा कैन बी बोथ.